आज की लड़ाई है दो ऐसे मॉन्स्टर के बीच जो खुद को ग्रह के अनुसार नहीं बल्कि पूरे ग्रह को खुद के अनुसार बदल देते हैं। दोनों ही मॉन्स्टर्स में इतनी काबिलियत होती है जिसके दम पर ये पूरे प्लेनेट का अंत कर सकते हैं और इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से एक को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो दूसरे को हैजार्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। तो आज की ये लड़ाई है मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला अर्थ और नॉर्स मिथोलॉजी के द योरमंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट के बीच। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम ये जानेंगे कि धरती का अंत कर सकने वाले ये दो दानव जब आपस में भिड़ेंगे तब क्या होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें गॉडजिला अर्थ की तो इसे अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली गॉडजिला माना जाता है। IMDb के अनुसार इस गॉडजिला की ऊंचाई 300 मीटर यानी 884 फीट है। वहीं वजन में ये 1 लाख टन भारी है। गॉडजिला ने बिना किसी परेशानी के इस धरती पर करीब 20,000 सालों तक राज किया है और शुरुआती समय में ये महज 50 मीटर विशाल और 10,000 टन भारी था, पर वक्त के साथ इसने इतना विशाल शरीर प्राप्त किया और गॉडजिला अर्थ के बारे में साल 1999 में बताया गया। इस कहानी के अनुसार जब दुनिया भर के मॉन्स्टर्स जीव इस धरती पर तबाही मचा रहे थे तब गॉडजिला अर्थ लेजेंडरी गॉडजिला की तरह लोगों को बचाने की वजह बाकी मॉन्स्टर्स का ही साथ देने लगता है, जिस वजह से मजबूरन लोगों को धरती को छोड़कर जाना पड़ता है। पर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बाद उन्हें अर्थ के सिवाय दूसरा और कोई प्लेनेट नहीं मिलता और वो इस सफर में लगभग 11 प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर जाते हैं और फिर बाद में वो वर्म होल के जरिए अर्थ पर मजबूरन वापस आ जाते हैं। लेकिन उन्हीं 20 सालों में उस धरती के टाइमलाइन 10,000 सालों तक बीत चुका था और फिर इस धरती पर काफी बदलाव हो जाता है क्योंकि अब ये पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर प्लैनेट्स में बदल चुका था जहां पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे। यहाँ तक कि यहाँ के पेड़ पौधे भी मेटल के बन चुके थे क्योंकि गॉडजिला अर्थ अपने अनुसार पूरे प्लेनेट को ही बदल चुका था, जिस वजह से ये और भी विशाल और खतरनाक हो गया था। वहीं बात करें वर्ल्ड सरपेंट की तो नॉर्स की कथाओं के अनुसार इसे योरमंगेंडर कहा जाता है जो पूरी दुनिया का सबसे विशालकाय सांप और लॉकी की तीनों संतानों में से एक है। साथ ही साल 2018 में प्रसिद्ध हुई गेम गॉड ऑफ वॉर में भी इस विशाल सांप को काफी शक्तिशाली दिखाया गया है। वहीं गेम से हटकर ये लॉकी और अनगोवा की 3 संतानें होती हैं, जिसमें से पहली मृत्यु लोक की रानी हेल, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनरी और तीसरा है द वर्ल्ड सरपेंट। साथ ही ऑर्थर पेन की पुस्तक में ये भी लिखा है कि वर्ल्ड सरपेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने ये महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में योरमंगेंडर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए सरपेंट को मिडगार्ड के सागर में फिकवा दिया जाता है। पर देवताओं को इस बात का भी अंदाजा न था कि ये सांप इतना विशाल हो जाएगा और तो और यहाँ तक कि योरमंगेंडर को भी इस बात का अनुमान न था कि वो इतना विशाल हो जाएगा जो कि पूरे मिडगार्ड को अपनी कुंडली में लपेट सके। और तो और सरपेंट के मात्र हिलने से ही पूरा मिडगार्ड कांप उठता है। गुस्से की वजह से सरपेंट मन ही मन ये सोचता है कि वो सभी देवताओं को मार डालेगा। वहीं मिडगार्ड के हिलने से ऑडियंस को एहसास हो जाता है कि अगर सरपेंट को नहीं मारा गया तो पूरा मिडगार्ड ध्वस्त हो जाएगा, इसीलिए सभी देवता थोर को सरपेंट का अंत करने के लिए भेजते हैं। पर स्टोर की हीट को बर्दाश्त करने वाला देवता सरपेंट को मार पाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि थोर के म्यूलियर का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था और न ही थोर की बिजली सरपेंट का कुछ बिगाड़ पा रही थी। रैग्नारॉक के दौरान सर्टर के साथ अपनी पूरी शक्ति को लगाकर थोर सरपेंट को सिर्फ बेहोशी कर पाता है क्योंकि 40,000 किलोमीटर सांप को मार गिराना और थोर देवताओं की वजह से अमर होना, इसको मारना किसी के बस की बात नहीं। वहीं अगर बात करें दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो गॉडजिला अर्थ के पास कई अनोखी शक्तियां हैं जिससे वो पल भर में किसी भी चीजों का नाश कर सकता है। गॉडजिला अर्थ की एटॉमिक ब्रीथ एक सामान्य गॉडजिला के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली होती है और इसके बीम की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होती है, जिसके जरिए इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीवों को ये पल भर में मार सकता है। यहाँ तक कि अर्थ पर गिर रहे एस्ट्रॉयड भी ये अपने एटॉमिक ब्रीथ से तुरंत नष्ट कर देता है। इसकी आवाज से निकलने वाली वेव सामने वाला टारगेट तुरंत नष्ट हो जाता है और इसने अपनी इसी वेव की सहायता से कई सैटेलाइट को तबाह किया है। और सिर्फ मुंह ही क्यों, ये अपने पूंछ से भी एक तरीके की चिंगारी निकाल सकता है जिसे प्लाज्मा कटर भी कहते हैं। इस चिंगारी की इंटेंसिटी काफी हाई होती है जो ध्वनि की 4 गुना तेज रफ्तार से 600 मीटर
किलोमीटर की रेंज तय कर सकता है और इस रेंज में आने वाली सभी चीजों को धूल में तब्दील कर देता है। गॉडजिला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की भी शक्ति है। वैसे तो इसे मार पाना काफी मुश्किल है, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अपने चारों ओर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, जिससे होकर आधुनिक हथियार नहीं गुजर सकता। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि गॉडजिला ड्यूरेबल ही नहीं बल्कि इनविजिबल है। यहाँ तक कि परमाणु बम की भी गर्मी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अगर किसी भी तरह इनके अंगों को काट भी दिया जाए तो वो तुरंत पुनः उग जाते हैं। और गॉडजिला अर्थ कई प्रकार की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल सकता है। ये पूरे प्लेनेट को अपने अनुसार ढाल सकता है और भी इसमें कई खूबियां और शक्तियां हैं, जिस वजह से ये काफी शक्तिशाली बन जाता है। वहीं बात करें वर्ल्ड सरपेंट की पावर्स एंड एबिलिटी की, तो सरपेंट इतना विशाल है जो पूरे मिडगार्ड को अपनी कुंडली में लपेट सकता है और इस आधार पर ये लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 650 ट्रिलियन टन भारी है, जो कि काफी भारी है। इसके साथ ही इसका विष इतना खतरनाक है जिसका एक बूंद ही सभी देवताओं को मौत की नींद सुला सकता है। और ये ड्यूरेबल ही नहीं बल्कि अमर है। थोर के कई बार हमला करने के बाद भी ये अपनी जगह पर डटा रहा। ये स्ट्रेंथ के मामले में भी इससे कोई नहीं जीत सकता और सरपेंट की चाल इतनी भारी होने के बाद भी ये काफी इम्प्रेसिव है। इस बैटल फील्ड में सरपेंट वो न सिर्फ अपनी शक्तियों और विष पर निर्भर रहता है बल्कि ये अपनी बुद्धि और फुर्ती का सहारा लेता है। इसीलिए इसे बेहोश करने में भी थोर के पसीने छूट गए थे। ऐसे में जब कभी गॉडजिला अर्थ और गेम वाले सरपेंट का मुकाबला होता है तो ज्यादातर संभावना है कि ये लड़ाई ज्यादा देर तक चलेगी। पर गेम वाला सरपेंट अमर नहीं है, इसीलिए वो गॉडजिला अर्थ के हाथों मारा जा सकता है। वहीं नॉर्स की कथाओं वाला सरपेंट एक खुद गॉड है और इस विशाल सांप से दूसरे गॉड भी कांपते हैं। इसीलिए जब ये गॉडजिला अर्थ से टकराएगा तो गॉडजिला काफी देरी तक लड़ता रहेगा, पर अंत में जीत वर्ल्ड सरपेंट की ही होगी। वैसे इस बैटल में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना।